जोहार दोस्तों, मैं मुकेश बिरुआ। आज मैं कल्पना सोरेन अपने चुनावी राजनीति में इनके पदार्पण से झारखंड की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है, क्या वे भाजपा के पारंपरिक वोट बेस में सेंध लगा पा रही हैं, आइए आज इसे समझने की कोशिश करते हैं। झामुमो का जन्म आदिवासियों के लिए न्याय और बिहार की सामंती प्रथाओं के खिलाफ झारखंडी पहचान के मुद्दों पर उग्र संघर्षों से हुआ था, जबकि भाजपा धीरे धीरे धर्मांतरण जैसे भावनात्मक मुद्दों पर आदिवासियों और हिंदू जाति समूहों को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करके गौरक्षा और अन्य आस्था आधारित मुद्दे लेकर राज्य में प्रमुखता से उभरी। यहाँ कल्पना सोरेन जी की उदय को झारखंड की राजनीति में देखते हैं तो सबसे पहले गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव में उतरना एक महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ आप कह सकते हैं कि काफ़ी सालों बाद ऐतिहासिक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को एक बार फिर प्रमुखता मिली है, जहाँ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन अपना पहला चुनाव लड़ रही है। कल्पना, जो हाल तक एक गृहिणी थी, राजनीतिक जीवन से दूर रही, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी द्वारा उनके पति और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के बाद की परिस्थितियों ने उन्हें यह कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। दिसंबर 2023 में जैसे ही हेमंत सोरेन की संभावित गिरफ्तारी की अफवाह जोर पकड़ी, झामुमो नेता सरफराज अहमद ने अचानक अपनी गांडे विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। भाजपा के राज्य नेतृत्व ने इस बात पर भारी हंगामा किया कि कैसे उनके इस्तीफे का मतलब कल्पना के सार्वजनिक जीवन में प्रवेश को सुविधाजनक बनाना था। उसमें कहा गया कि अगर हेमंत को गिरफ्तार किया जाता है तो कल्पना उनकी जगह मुख्यमंत्री बनेगी और उन्हें 6 महीने की अवधि के भीतर निर्वाचित होना होगा। अहमद को मार्च 2024 में राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया था। यह अफवाह भी सच निकली, क्योंकि उनके इस्तीफे देने के तुरंत बाद हेमंत को कथित भूमि मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। पार्टी नेतृत्व ने उनके स्थान पर कल्पना को नियुक्त करने का फैसला किया, लेकिन सोरेन परिवार के भीतर ही विद्रोह हो गया, जिसमें उनकी भाभी और जामा विधायक सीता सोरेन ने सत्ता पर दावा किया। झामुमो के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक और झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के समकक्ष चंपई सोरेन अराजकता के बीच सर्वसम्मत उम्मीदवार बन गए और उन्होंने इस सत्ता हस्तांतरण के दौरान किसी भी संकटपूर्ण स्थिति से पार्टी को बचा लिया। झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार बच गई और केंद्र, जो झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की संभावित स्थिति देख रहा था, को पीछे हटना पड़ा। महीनों बाद सीता सोरेन अब भाजपा उम्मीदवार के रूप में दुमका से लोकसभा चुनाव मैदान में है, क्योंकि उन्हें उनके विद्रोह के कारण झामुमो से निष्कासित कर दिया गया था। इस बीच कल्पना नरेंद्र मोदी शासन के दौरान आदिवासियों के साथ हुए कथित अन्याय के खिलाफ आदिवासी प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में उभरी है। अपने पति की गिरफ्तारी के खिलाफ अभियान चलाने के बाद, जिसे वह राजनीतिक प्रतिशोध बताती है, कल्पना ने न केवल जल, जंगल और ज़मीन के आदिवासी मुद्दों को उठाया है, बल्कि हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में उनके पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में भी सामने आई है। हालांकि चूँकि कल्पना उड़ीसा के मयूरभंज की आदिवासी है, इसीलिए वह हेमंत सोरेन की सीट बरहेट नहीं चुन सकती थी, क्योंकि नियम उन्हें झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए किसी भी आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने से रोकते हैं। अहमद के राज्यसभा नामांकन ने उन्हें गिरिडीह जिले की आदिवासी मुस्लिम बहुल सीट गांडे से चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी। उनके नामांकन के परिणाम स्वरूप गांडे के मतदाताओं के बीच एक सामाजिक राजनीतिक मंथन हुआ है। उन्हें विभिन्न समुदायों से समर्थन मिला है, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जो पारंपरिक रूप से भाजपा को वोट देते रहे हैं। गांडे के लोगों की नज़र में कल्पना पहले ही जीत चुकी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसमें एक कारण भाजपा उम्मीदवार एक बाहरी व्यक्ति का होना भी है। लोगों का मत है कि गांडे को मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र बनने का मौका मिला है। लोग अब गांडे को एक वीआईपी सीट मान रहे हैं और सभी के लिए बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य देखभाल की उम्मीद कर रहे हैं। गांडे के लोगों में खुशी है कि वे फिर से झामुमो को वोट देंगे। हैरानी की बात यह है कि स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग भी कल्पना के लिए प्रचार कर रहा है। उसके कारण थोड़े अलग हैं। उनका मानना है कि स्थानीय भाजपा नेता और गिरिडीह जिले के पूर्व पार्टी अध्यक्ष यदुनंदन पाठक की पसंद को दरकिनार कर भाजपा उम्मीदवार दिलीप वर्मा को चुना गया। दिलीप वर्मा ने 2019 में भाजपा की हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बाबूलाल मरांडी के
झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के उम्मीदवार के रूप में 8000 से अधिक वोट प्राप्त किए। भाजपा उम्मीदवार जयप्रकाश वर्मा की हार का अंतर भी लगभग उसी के आसपास था। यदुनंदन पाठक राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए जेल गए। जब भी बड़े नेताओं ने यानी कि उस निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया तो उन्होंने पार्टी कार्यक्रम आयोजित किए और अब पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ने का मौका भी नहीं दिया। ये कैसा न्याय, ये भाजपा वालों का कहना है। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से बाबूलाल मरांडी ने अपने पार्टी का विलय भाजपा में कर दिया है और गांडे के पूर्व भाजपा उम्मीदवार जयप्रकाश वर्मा भाजपा से टिकट नहीं मिलने के बाद अब कोडरमा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोकसभा के चुनावी मैदान में है। गांडे में भाजपा स्पष्ट रूप से असमंजस की स्थिति में है, जबकि झामुमो ने अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। इस बीच कल्पना, जो एक सैन्य परिवार से इंजीनियरिंग और प्रबंधन में स्नातक है, 3 मुख्य मुद्दों के साथ राज्य भर में प्रचार कर रही है। एक तो बीजेपी के दबाव के आगे न झुकने की कीमत हेमंत सोरेन को चुकानी पड़ी। दूसरा, झारखंड के साथ सौतेले बेटे जैसे व्यवहार किया जा रहा है क्योंकि मोदी शासन ने कथित तौर पर झारखंड के वाजिब फंड को अन्य भाजपा शासित राज्यों में भेज दिया है। और तीसरा, उनकी पार्टी आदिवासी पहचान, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए सरना धर्म के लिए एक अलग कोड के लिए लड़ेगी। तो इस तरह से एक कल्पना सोरेन का उदय हुआ। आगे मैं कल्पना सोरेन जी के द्वारा इस चुनाव के दौरान भाषण के मुद्दों को भी लाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि 6 महीने बाद होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। इसीलिए उनके मुद्दों को, जनता की आवाज़ को समझने की उनकी काबिलियत को समझना ज़रूरी है। कहीं कोई चूक ना हो, इसलिए यह समझना आवश्यक है। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। इस वीडियो में इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।